तो आज के चैप्टर का नाम है भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद। बच्चे, तो मैं आप लोग को बताऊं भक्ति आंदोलन क्या होता है। बच्चे, जब धार्मिक क्षेत्र में जटिलता आ गई, कई अवगुण आ गई, तब उसे कम करने के लिए 8वीं से 18वीं सदी के बीच में एक आंदोलन शुरू हुआ। इसका संपूर्ण जानकारी आपको इस चैप्टर के अंतर्गत है। और इस चैप्टर में एक और पॉइंट है सूफीवाद। सूफीवाद भी एक भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए एक शब्द है। इसके संबंध में भी पूरी जानकारी इस अध्याय में हमें मिलेगी। तो जैसा कि मालूम है आप लोग को कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको हम एक जगह लिखते हैं, तो उसका नाम भी रखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट के 1 नंबर में लिखिए भक्ति आंदोलन क्या है। क्या है? दूसरा लिखिए भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले कारक। भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले कारक दूसरा नंबर में था। तीसरा नंबर में तंत्रवाद क्या है। चौथा नंबर में तंत्रवाद उदय के कारण। पांचवा नंबर में महान एवं लघु परंपरा। पांचवा में महान एवं लघु परंपरा। ये लगा दीजिए तो बढ़िया रहेगा, परंपरा है। छठा में है दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन। मेरे भाई, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ही बहुत कुछ पढ़ना है। उसको इसी के अंतर्गत रोमन के 1-2 में लिखिए। रोमन के 1 में लिखिए शगुन परंपरा, शगुन परंपरा और निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। दूसरा में लिखिए कबीर और गुरु नानक के उपदेश। कबीर और गुरु नानक और तीसरा में लिखिए मीराबाई का परिचय।
अब हम लोग 7वां नंबर में चलेंगे। एक तो लिख सकते हैं और जगह है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। मेरे भाई ये लिख लीजिए आप लोग। दशवां में है सूफीवाद का विकास। सूफीवाद का विकास। अगर माह में है सूफी सिलसिला। सूफी सिलसिला और खानकाह। बारह नंबर में है सूफी अध्ययन के स्रोत। तेरह नंबर में है भारत में सूफी सिलसिला। भारत में सूफी सिलसिला और 14 नंबर में है दरगाह और जियारत। दरगाह और जियारत। 15 नंबर में है सूफियों की देन। सूफियों की देन। और 16 नंबर में है, शायद लिखा जाएगा यहाँ पर, 16 नंबर में लिंगायत संप्रदाय की विशेषता। लिंगायत संप्रदाय की विशेषता। 16 के बाद 17 होगा ना। 17 नंबर में होगा प्रमुख स्मरणीय तत्व। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग और फिर आगे एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले नोट कर लीजिए। चलिए आज का पॉइंट होगा भक्ति आंदोलन क्या है। तो मैंने अभी भी बताया था आप लोग को कि भक्ति आंदोलन क्या है। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब धार्मिक क्षेत्र में कर्मकांड बढ़ गया, अवगुण बढ़ गया, तब उसे कम करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है। मेरे भाई एक सच बताता हूं, अगर कोई ब्राह्मण होंगे इसमें तो दुख नहीं मानेंगे। भक्ति आंदोलन ब्राह्मणों के लोभ के कारण से उत्पन्न हुआ था।
बढ़ाता चला गया और फिर कर्मकांड काफी बढ़ गया। तब लोगों ने इसे कम करने के लिए आंदोलन शुरू किया, जो आंदोलन भक्ति आंदोलन कहलाता है। तो आज इसको, यह एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें जीवन बंधनों से मुक्त, जिसमें जीवन बंधनों से मुक्ति एवं ईश्वर की उपासना का उपाय एवं ईश्वर की उपासना का उपाय ढूंढने का प्रयास किया गया, ढूंढने का प्रयास किया गया। इस आंदोलन के द्वारा, इस आंदोलन के द्वारा धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जो कर्म कांड बढ़ गया था, जो कर्म कांड बढ़ गया था, उसे समाप्त करने का भी प्रयास किया गया, उसे समाप्त करने का भी प्रयास किया गया। इस आंदोलन के प्रवर्तक, अगुवा होता है मेरे भाई, प्रवर्तक, प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। प्रवर्तक का मतलब होता है अगुवाई करना। और कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? टाइम है आप लोग के पास? सर उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का मतलब होता है किसी का एक तरह से भक्ति करना, वही उसका उपासना कहलाता है, उपासन, उपासक कहलाता है, भक्ति। तो शुरू करें अगला। चलिए तो अगला पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो मेरे भाई अगला पॉइंट है आपका भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगला पॉइंट है मेरे भाई भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले कारक, जिसको हमने बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग। मैं बता दूं आप लोग को, भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले अनेकों कारण है, जिसमें से प्रमुख 4 हैं, जिसको हम पहले बोर्ड पर लिखा देते हैं, फिर एक एक करके समझाएंगे। देखिए 1 नंबर में कर्मकांड की जटिलता, दूसरा लिखिए इस्लाम धर्म का उदय, तीसरा लिखिए धर्म का पतन,
पतन उन्मुख। धर्म का पतन उन्मुख होना। चौथा लिखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। ये मेरे भाई 4 कारण हैं। इन चारों कारण को हम एक एक करके बताएंगे, पहले इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई आज ये चारों पॉइंट को हमने डिटेल नहीं कर सका। अगला क्लास में हम इन चारों पॉइंट को विस्तार पूर्वक बताएंगे। वैसे अब हम लोग पिकअप पकड़ लिए हैं लगभग। अब हमको भी पढ़ाने में खूब मन लगता है और आप लोग भी देखते हैं कि बढ़िया से अब टेकअप भी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने साधन भी दे दिया कि जहां भी थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, स्लो चलता है, बीच में कट जाता है, तो यूट्यूब से आप लोग क्लियर कर रहे हैं सर। तो चलो मेरे भाई, तो आज की पढ़ाई को रोकना पड़ रहा है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक।